Assalamu alaikum everyone. Today I am going to discuss about October-November 2021 variance 11. A student makes aqueous copper sulfate. The student adds excess of copper dioxide, and remember, copper dioxide is insoluble in water. Powder to warm sulfuric acid and stir the mixture. मेरे पास एक बीकर है, बीकर के अंदर मैंने सल्फ्यूरिक एसिड लिया है और सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर मैं कॉपर डाइऑक्साइड ऐड करूंगा. कॉपर डाइऑक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करेगा और रिएक्शन करके कॉपर सल्फेट बनाएगा और वाटर बनाएगा. मैं कॉपर ऑक्साइड को उस वक्त तक ऐड करूंगा जब तक सारा का सारा सल्फ्यूरिक एसिड कंप्लीटली कंज्यूम ना हो जाए. जैसे ही मैं कॉपर ऑक्साइड को मजीद ऐड करूंगा तो वो कॉपर ऑक्साइड, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड खत्म हो चुका होगा, फौरन बीकर के बॉटम में सेटल हो जाएगा. और जब वो बीकर के बॉटल में सेटल जाएगा इसका मतलब सल्फ्यूरिक एसिड खत्म हो चुका है. ठीक है. Which apparatus should be used to separate aqueous copper sulfate from the excess copper dioxide? अब जाहिर सी बात है, मेरे पास copper sulfate है, which is your soluble part, क्योंकि aqueous medium है, और मेरे पास copper dioxide which is insoluble, right? तो ये याद रखना, ये आपके पास soluble है, इसका मतलब ये आपका हो गया filtrate. और आप जानते हैं copper dioxide insoluble होगा because it is an excess amount. ठीक है. तो ये आपका रेसिड्यू होगा. तो अगर आपने इस मिक्सचर को सेपरेट करना है तो जाहिर सी बात है आप फिल्ट्रेशन करोगे, एंड फॉर दैट यू नीड फिल्टर फनल along with the filtrator. All right, so C is going to be the right answer. A student follows the rate of reaction between marble chips and dilute hydrochloric acid. इक्वेशन आपके सामने है. यहाँ पर गैस कलेक्ट हो सकती है, और अगर गैस का कलेक्शन हो तो भी मैं रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमिन कर सकता हूँ. Which diagram shows apparatus that with the stopwatch is suitable for this experiment? अब देखें, ये आपके पास क्या है, एसिड, ये आपके पास क्या है, एल्कली. दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड. तो इसका मतलब मैं टाइट्रेशन का एक्सपेरिमेंट कर सकता हूँ, और टाइट्रेशन के एक्सपेरिमेंट के लिए मैं apparatus 3 को यूज कर सकता हूँ. तो 3 इज गोइंग टू बी द राइट आंसर बिकॉज इट इज टाइट्रेटिंग. दूसरी बात ये कि मैं इन दोनों का मिक्सचर लूं, उस मिक्सचर को कॉनिकल फ्लास्क में प्लेस करूं, कॉनिकल फ्लास्क को उठाकर मेजरिंग वेइंग बैलेंस पे रखूं. बिफोर एक्सपेरिमेंट एंड आफ्टर एक्सपेरिमेंट मैं मास वे करूं. तो जो लॉस इन मास होगा, कंटेंट, लॉस इन मास ऑफ कंटेंट होगा, उसके थ्रू जो है मैं रेट ऑफ रिएक्शन डिटरमिन कर सकता हूं. तो इसका मतलब सेकंड भी बिल्कुल ठीक है, एंड देयरफॉर राइट आंसर इज सी. सॉरी, wait. My bad. जी, मैंने कहा था स्टार्टिंग में कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस को कलेक्ट किया जा सकता है, तो मैं यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस को कलेक्ट कर सकता हूँ मेजरिंग सिलेंडर से. ऑलराइट, तो आई बिलीव पहला वाला बिल्कुल ठीक होगा, सेकंड वाला भी बिल्कुल ठीक है, ये थर्ड वाला इनकरेक्ट होगा. और ये क्यों इनकरेक्ट होगा, बिकॉज कैल्शियम कार्बोनेट is insoluble in water, can't give alkaline solution. टाइट्रेशन नहीं हो सकती. तो राइट आंसर इज बी. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 3. A mixture of 3 liquids is separated by fractional distillation. Which statement are correct? Fractional distillation में हम miscible liquids को separate करते हैं, which mix together in a fixed proportion. तो वो कह रहा है mixture boils at constant temperature throughout the separation. नहीं, जब 3 different liquids होंगे तो obviously उनका 3 different liquids का 3 different boiling point होगा. तो जब 3 different boiling point होगा तो जाहिर सी बात है वो constant temperature के ऊपर throughout the experiment बॉइल थोड़ी होंगे. तो पहला स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग हो गया, बिकॉज कांस्टेंट टेम्परेचर जो है वो गलत है. The temperature at which the mixture boil increases during the separation. That's correct, I believe.
बिकॉज हर लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होगा, एक का ज्यादा होगा, एक का कम होगा, एक का उससे ज्यादा होगा, तो जाहिर सी बात है वो इंक्रीज ही होगा. दैट्स राइट, सेंसिबल ऑप्शन है. द लिक्विड विद द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट इज कलेक्टेड फर्स्ट. दैट्स रॉन्ग. जिस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होता है वो सबसे पहले कलेक्ट होता है, विद टाइम बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है. The liquid with the lowest boiling point is collected first. That's right. So 2 and 4 option is right. I believe D is going to be the right answer. Question 4. A mixture of 4 colored dyes is analyzed by chromatography. The result is shown. Which change will allow 4 dyes to be seen? Seen keh raha hai. 4 dyes to be seen. Seen उस वक्त होगा और अभी कितने मुझे कलर डाइज नजर आ रहे हैं? 3 नजर आ रहे हैं. तो इसका मतलब जो फोर्थ डाई है वो तो नजर ही नहीं आया. तो इसका मतलब जो आपने सबसे पहला वाला सॉल्वेंट यूज किया उससे 3 डाई तो सेपरेट हो गए, एक नहीं हुआ. उस फोर्थ डाई को सेपरेट करने के लिए मैं एक और सॉल्वेंट यूज करूंगा एंड देयरफॉर सी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर. तो आप यहाँ पर लिख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा. फोर्थ डाई is used to separate by using another different solvent using the same chromatogram. Same chromatogram. यानी मैं इस क्रोमेटोग्राम को पूरे इस क्रोमेटोग्राम को मैं यूज कर लूंगा दूसरे सॉल्वेंट से और फिर उसके बाद जो है फोर्थ डाई भी सेपरेट हो जाएगी. ऑलराइट. Question number 5. A compound X, when heated with an aqueous solution of compound Y, produces a gas that turns red, becomes blue. इसका मतलब the gas should be alkaline and ammonia is the only alkaline gas. ठीक है. So compound X है with an aqueous solution of compound Y produces a gas that turns red litmus paper blue. So Y could be potassium hydroxide. That's right, because पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो है वो सॉल्युबल होता है, उसका एक्वस सॉल्यूशन होगा. ये हो सकता है कि X इज एन एसिड. एसिड कभी भी अमोनिया गैस प्रोड्यूस नहीं करता, इसलिए सेकंड ऑप्शन है. X could be ammonium salt. X could be ammonium salt. That's also right, because any, मैंने आपको ये लिखा है, any ammonium salt react with any alkali then always ammonia gas is given out. ठीक है. तो फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट हो गए. एक्स कुड बी सोडियम नाइट्रेट. नो, क्योंकि नाइट्रेट के टेस्ट के लिए जरूरी है कि आप एल्यूमिनियम फॉइल भी यूज करें. यहाँ एल्यूमिनियम फॉइल एग्जाम में नहीं लिखी, इसलिए आंसर नहीं होगा. तो फर्स्ट सही है, थर्ड सही है, तो राइट आंसर इज गोइंग टू बी बी. क्वेश्चन नंबर 6. An aqueous solution of zinc chloride is tested by adding reagents. Which observation is correct? आपके पास जिंक है, आपके पास क्लोराइड है. ठीक है जी. तो जिंक क्लोराइड को टेस्ट करने के लिए आप NaOH भी यूज कर सकते हैं, व्हाइट प्रेसिपिटेट्स मिलेंगे. ठीक है. अमोनिया भी यूज कर सकते हैं, इसमें भी आपको व्हाइट प्रेसिपिटेट्स मिलेंगे. सॉल्युबल होंगे और इसमें भी सॉल्युबल होगा, कलरलेस सॉल्यूशन आ जाएगा. सो बोथ गिव्स कलरलेस सॉल्यूशन if you remember salt analysis notes. ठीक है. तो ऑप्शन पढ़ते हैं. बेरियम नाइट्रेट के थ्रू तो मैं टेस्ट नहीं कर सकता हूँ,
इसलिए ऑप्शन रॉन्ग हो गया। एक्वस अमोनिया के साथ टेस्ट कर सकता हूँ, तो एक्वस अमोनिया इज राइट। अब ये कह रहे हैं फॉर्म्स ऑफ वाइट प्रेसिपिटेट सॉल्युबल इन एक्सेस ऑफ दिस रिएजेंट, ये बिल्कुल ठीक है स्टेटमेंट, तो बी कुड बी द राइट आंसर, बट हम बाकी ऑप्शन भी पढ़ते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड भी ठीक है, फॉर्म्स ऑफ वाइट प्रेसिपिटेट इनसॉल्युबल इन एक्सेस, ये तो ठीक था, लेकिन ये गलत है बिकॉज इनसॉल्युबल नहीं हो सकता, सॉल्युबल होता है, इसलिए सी गलत हो गया। ये एब्सोल्युटली गलत, पाउडर कॉपर तो गलत होता है, हम उसको यूज नहीं कर सकते, राइट। The rate of diffusion of carbon dioxide and methane is investigated at two different temperatures. One is high and one low. Which row correctly shows the gas that diffuse faster and the temperature at which diffusion takes place most rapidly? देखो, जितना लोअर एमआर होगा, रेट ऑफ डिफ्यूजन फास्टर होगा। ठीक है, और दूसरी बात, जितना टेम्परेचर हाई होगा, काइनेटिक एनर्जी भी हाई होगी, रेट ऑफ डिफ्यूजन भी फास्टर होगी, उनके मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा हो जाएगी। सही है। कार्बन डाइऑक्साइड का एमआर होता है 44, मीथेन का एमआर होता है 16। सही है जी। तो जो लोअर मॉलिक्यूलर मास है वो ऑब्वियसली 16 है, और टेम्परेचर ज्यादा होना चाहिए, तो राइट आंसर इज गोइंग टू बी सी। Which statement about atoms and ions is correct? Atoms and ions is correct. Atom and ions of the same element must have different number of neutrons. नहीं जी, मास तो चेंज ही नहीं होता, तो न्यूट्रॉन कैसे चेंज हो सकते हैं? ना प्रोटॉन चेंज होते हैं, ना मास चेंज होता है, तो न्यूट्रॉन तो नहीं चेंज हो सकते। मतलब अगर सोडियम एटम के अंदर 12 न्यूट्रॉन्स हैं, तो सोडियम आयन में भी 12 न्यूट्रॉन्स ही होंगे, तो ये पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। ठीक है। Isotopes of different elements have same number of neutrons. भाई आइसोटोप्स जो होते हैं वो सेम एलिमेंट के होते हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स के नहीं होते। ठीक है, कार्बन के हैं तो कार्बन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, ऑक्सीजन के 2 आइसोटोप्स होते हैं, क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स होते हैं, ब्रोमीन के 2 आइसोटोप्स होते हैं। तो आइसोटोप सेम एलिमेंट के होते हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स के आइसोटोप्स नहीं होते। ठीक है जी, तो गलत हो गया। द चार्ज ऑन अ पॉजिटिव आयन is equals to न्यूक्लियन नंबर minus number of neutron minus number of electron. Okay. This could be the correct answer, but आगे भी पढ़ लेते हैं हम। The number of protons and number of neutrons in an atom must be the same. जरूरी नहीं होता, जरूरी नहीं होता, मैंने अभी बताया आपको। तो सोडियम ले लीजिए, इसमें 11 प्रोटॉन्स हैं और इसमें 12 न्यूट्रॉन्स हैं, तो सेम तो नहीं है इसमें। सही है, इट्स नॉट नेसेसरी। फॉर इंस्टेंस कार्बन है, इसका एटॉमिक नंबर 6 है, 6 प्रोटॉन्स 6 न्यूट्रॉन्स है, इसमें सेम है, इसमें नहीं है, तो जरूरी नहीं है। इसी तरह से ऑक्सीजन है, एटॉमिक नंबर 8 16 है, तो 8 प्रोटॉन्स हैं 8 न्यूट्रॉन्स हैं, इसमें भी है। लेकिन आप नोट करें, एल्यूमिनियम एटॉमिक नंबर 13 मास 27, इसमें 13 प्रोटॉन्स और 14 न्यूट्रॉन्स, तो जरूरी तो नहीं है कि वो सेम हो। ये भी गलत। तो जब ए गलत, बी गलत, डी गलत, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 9, the bonding in a molecule of carbon dioxide can be represented by dot and cross diagram. Which diagram is correct? अब आपको याद होनी चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड की डॉट एंड क्रॉस डायग्राम। आप जानते हैं कार्बन बिलोंग्स टू ग्रुप 4 ऑफ द पीरियोडिक टेबल, सो इट हैज 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, राइट? whereas oxygen has 6 valence electrons. तो बेटा ये ऑप्शन इसलिए गलत हो गया because no valence electron of oxygen. ये इसलिए गलत हो गया because oxygen के valence electrons are wrong. Valence electron of oxygen are wrong. कैसे wrong है देख लीजिए, 1 2
3 4 5 6 7 7 इलेक्ट्रॉन्स तो हो ही नहीं सकते. ऑक्सीजन बिलोंग्स टू ग्रुप 6, so it has 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. राइट, यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो है वो गायब है, इसलिए ये भी गलत. ओके, दिस इज गोइंग टू बी इनकरेक्ट बिकॉज कार्बन जो है वो एक होता है, दो नहीं होते. सही है, यहाँ दो कार्बन एटम शो कर दिए, कार्बन डाइऑक्साइड में सिर्फ एक कार्बन एटम होता है, इसलिए ये भी गलत. तो राइट आंसर इज ए. और ए इसलिए ठीक है क्योंकि ऑक्सीजन के 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स दिखाए हैं और कार्बन के 4. एंड आई होप इट मेक्स सेंस. क्वेश्चन नंबर 10, which statement about the structure or bonding of metal is correct? Bonding for metal is correct. Structure or bonding of metal is correct. देखते हैं. A metal lattice consists of negative ions. Wrong. Negative ions तो होते ही नहीं है. Positive ions in a sea of electron होता है, तो ये statement wrong हो गया. Electrons in a metal move randomly through the lattice. This could be the right answer, but बाकी options भी पढ़ लेते हैं. Metals are malleable because the ions present are mobile. Ions नहीं, ions तो अपनी position पे fix होते हैं. Electrons mobile होते हैं. Electrons are free to move. तो ये भी statement गलत हो गया. ये गलत है. The ions in a metal move. The ions in a metal move. It can't move. ठीक है. Metals के अंदर कोई positive negative electrodes नहीं होते, तो ये गलत हो गया. ये भी गलत है. तो right answer is B. The relative atomic mass of fluorine is 35.5. What is the mass of 2 mole of fluorine gas? Fluorine gas का फॉर्मूला होता है Cl2. अगर मैं 35.5 को मल्टीप्लाई करूं 2 से, तो मेरे पास फ्लोरीन मॉलिक्यूल का MR आ जाएगा which is 71. Now 1 मोल में कितना मास है? 71. वो कह रहे हैं 2 मोल में कितना होगा, तो जाहिर सी बात है ये हो जाएगा 142 ग्राम. So 142 is D is going to be the right answer. फिर है आपके पास methane burns in oxygen. 10 cm³ of methane is reacted with 25 cm³ of oxygen. What is the total volume of gas that will be measured after the reaction? Okay. So हम यहाँ पर इक्वेशन को लिख लेते हैं दोबारा से. मीथेन है और कार्बन डाइऑक्साइड है, दोनों में 1:1 का रेशियो है. अगर आपने ये 10 cm³ यूज किया तो ऑब्वियसली ये क्या बनेगा? 10 cm. तो वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म कितना हो जाएगा? 10 cm³. सेकेंड स्टेप, अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन मीथेन और ऑक्सीजन में 1:2 का रेशियो है. अगर आपने ये 10 cm³ यूज किया तो ये कितना हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन यूज कितना हो गया? 20 cm³. इनिशियल वॉल्यूम कितना था मेरे पास? 25. वॉल्यूम रिएक्टेड कितना, वॉल्यूम रिमेनिंग कितना हो गया ऑक्सीजन का? वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन रिमेन भाई 25 इनिशियली था रिएक्शन से पहले, 20 cm³ रिएक्ट कर गया तो बच कितना जाएगा? 5 cm³. ठीक है जी. अब 10 आपने यहाँ पर फॉर्म किया था, 5 यहाँ पर बच गया आपके पास, तो टोटल वॉल्यूम आफ्टर द रिएक्शन कितना हो जाएगा? 15 cm³. 15 cm³ and B is going to be the right answer. ठीक है. Question number 13. An aqueous solution is made by dissolving 3.4 gram of sodium hydroxide to make 500 cm³ of solution. Okay. What is the concentration in mole per dm³ of this sodium hydroxide solution? Guys, first of all, we need to find out the moles of sodium hydroxide by using 3.5 gram of NaOH. So मैं सबसे पहले moles of NaOH find out कर लेता हूँ. तो मैं 3.4 को डिवाइड कर दूंगा 40 से. 40 is the MR of NaOH. तो मेरे पास 3.4 divided by 40 is going to be 0.085. ठीक है. अच्छा, अब ये जो मोल्स आपने निकाले ये 500 cm³ में है.
ये हो जाएगा 0.085 मोल्स। तो अगर आपके पास 1000 cm क्यूब है, कंसंट्रेशन 1000 cm क्यूब में क्या डिटरमिन की जाती है ना, तो मोल्स, तो ये कितना हो जाएगा इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 500, so it's going to be 0.17 mole per pm cube. So C is going to be the right answer. Which statement about electrolysis reaction is correct? Okay, electrolysis reaction is correct. Okay, then bromine is formed at the anode when molten lead to bromide is electrolyzed. That's right. बिल्कुल सही बात है, ब्रोमाइड आयंस ऑक्सीडाइज होकर ब्रोमीन में कन्वर्ट हो जाएंगे, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है अगर ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है आपका। 15 the apparatus shown is set up to plate a steel key with copper। ठीक है, मैं स्टील की की इलेक्ट्रोप्लेट करना चाहता हूँ by using copper। ठीक है, the key does not get coated with copper, which change needs to be made to plate the key? एक्चुअली हमें जिस ऑब्जेक्ट को इलेक्ट्रोप्लेट करना होता है उसको हमेशा कैथोड पे होना चाहिए, जबकि ये इस वक्त किस पर है, एनोड पे, विच इज रॉन्ग। और इलेक्ट्रोड पे किस पे होना चाहिए, एनोड पे, और ये इस वक्त कहाँ पर है, कैथोड पे, विच इज रॉन्ग। इसका मतलब मैंने जो प्लेसमेंट्स की है इलेक्ट्रोड्स की वो गलत हुई। सो आई नीड टू फ्लिप दीज टू इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट्स, राइट। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ऑब्जेक्ट needs to be electroplated so it has to be on cathode। ठीक है, metal electrode has to be at anode। ठीक है, तभी तो वो मेटल जाके उस की के ऊपर डिपॉजिट होगा। तो B is going to be the right answer because मुझे इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस को रिवर्स करना होगा, इसको मैंने माइनस करना होगा, इसको मैंने प्लस करना होगा। ठीक है, which process is endothermic? Atoms bonding to form molecule। बेटा endothermic is basically the bond breaking process। यहाँ पर molecule की formation हो रही है, which is why it is wrong। The chemical reaction occurring in a fuel cell। fuel cell में हमेशा हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल होता है, वो कंबस्शन रिएक्शन होता है, वो हमेशा एक्सोथर्मिक होता है, तो ये भी रॉन्ग, ये भी रॉन्ग। The reaction of carbon dioxide and water to produce glucose and oxygen, this is called photosynthesis, and photosynthesis is an endothermic reaction, so C is going to be the right answer। ये भी wrong, ये भी wrong। The reaction of methane with oxygen to produce water and carbon dioxide, this is combustion reaction, and combustion is always exothermic, right? ये भी combustion reaction है because hydrogen oxygen fuels reaction होता है, राइट। यहाँ बॉन्ड मेकिंग हो रही है, ये गलत हो गया ये। और ये भी कंबस्शन है तो ये भी गलत हो गया। तो बॉन्ड मेकिंग इज ऑलवेज एक्सो, कंबस्शन इज ऑलवेज एक्सो। द रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन विद क्लोरीन टू फॉर्म गैसियस हाइड्रोजन क्लोराइड इज एक्सोथर्मिक। ओके, व्हिच स्टेटमेंट इज करेक्ट? अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो total energy of bond formation is greater than the total energy of bond breaking। This might be the correct option, right? But let's move on to the other part of the option। The total energy of bond breaking is greater than the total energy of bond formation। नहीं जी, ये तो गलत हो गया। अगर ये स्टेटमेंट लूंगा तो ये तो एंडोथर्मिक में कन्वर्ट हो जाएगा, which is wrong। ठीक है, the temperature of the reaction mixture falls during the reaction। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर राइज होता है, the temperature of the reaction mixture remains unchanged, rise होता है, तो ये भी गलत। Right answer is A। The equation shows the reaction for the manufacture of ammonia, which change will decrease the activation energy of the reaction। आप जानते हैं only catalyst lowers the activation energy of the reaction, which means right answer is obviously A। Question number 19, which statement about oxidation and reduction are correct? Reduction involves the loss of oxygen,
Loss of oxygen is reduction. That's right. Oxidation can involve the loss of hydrogen. That's also right. Reduction can involve the loss of electron. I don't think so. Reduction, gain of electron, the loss of electron नहीं होता. So 1 and 2 is the right. Obviously, A is going to be the right answer. Question 20. Aqueous ammonium nitrite decomposes when heated. In this salt, the anion is obviously बेटा अगर आपके पास अमोनियम नाइट्राइट है तो अमोनियम आयन के ऊपर +1 चार्ज होता है, नाइट्राइट आयन के ऊपर -1 चार्ज होता है. तो एनाइन आपके पास क्या हो गया यहाँ पर NO2 नेगेटिव. अब ये NO2 नेगेटिव कहाँ लिखा है? सी में लिखा है, डी में लिखा है, तो या तो सी आंसर है या डी आंसर है. आगे पढ़ते हैं. द नाइट्रोजन एटम इन दिस आयन आर ऑक्सीडाइज्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन. ओके, अब इधर देखिए, ये अमोनियम नाइट्राइट है, ये कन्वर्ट हो रहा है नाइट्रोजन गैस में. इस अमोनियम आयन में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -3 है. We have done this thing in class, right? You can refer the register as well. You can refer the notes as well. कि अमोनियम आयंस में नाइट्रोजन -3 होता है. आप देखिए, मैं कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ. नाइट्रोजन को x लो, हाइड्रोजन +1 टाइम्स 4 करो because we have 4 hydrogen atoms. Overall charge becomes +1. Then x equals to -3. और यहाँ पर नाइट्रोजन क्या है? 0. तो -3 से 0 का मतलब क्या हुआ? ऑक्सीडाइज. ठीक है, तो कौन से आयंस ऑक्सीडाइज हो रहे हैं? अमोनियम आयंस ऑक्सीडाइज हो रहे हैं. तो राइट आंसर क्या होगा? सी. 21. Element Y and X react together in a reversible reaction to form this. Alert Anna, 1 mole of X is mixed with 1 mole of Y, and the mixture is left to react until an equilibrium position is reached. If the statement about this reaction are correct, that's a very very tough question. ये A level standard का question है, but I'll try to fix it. और आप कोशिश कीजिएगा कि आप मेरी बात बहुत ध्यान से सुने. All right, just give me a second, please. Just give me. All right, thank you very much, guys. Let's continue with this question. So it is an A-level standard question. I'll try to make it as simple as possible. So be careful during the explanation. X is reacting with 2 moles of Y, converting into XY2. Now we have 3 things here. The first one is initial. So initially we have 1 mole of X, 1 mole of Y, and initially कोई reaction नहीं होगा तो product भी नहीं बनी हुई होगी, तो let's suppose product is 0. Now the second thing is consume. अगर initial moles हमारे पास इतने हैं तो उसमें से consume कितने होंगे? आप जानते हैं ये 2:1 का रेशियो है. अगर initially 0.1 है तो इसका मतलब consume कितने हुए होंगे? 1 divided by 2 is going to be 0.5. 0.5 moles यहाँ से consume होंगे, right? अब प्रॉब्लम ये है कि y से तो 0.5 कंज्यूम हो रहे हैं, लेकिन x से कितने कंज्यूम होंगे? तो मैं 0.5 को फर्दर डिवाइड करूंगा 2 से, बिकॉज y और इसमें 1:2 का रेशियो है. यानी मैं ये कह रहा हूँ कि ये x है, ये y है, ये 1 मोल है, ये 2 मोल है. अगर यहाँ से 0.5 मोल्स रिएक्ट हुए हैं तो बताइए यहाँ से कितने होंगे? तो ये हो जाएंगे बेटा आपके पास 0.5 डिवाइडेड बाय 2 इज गोइंग टू बी 0.25. सो 0.25 मोल्स रिएक्ट होंगे, राइट? अच्छा, ये 1 मोल है और ये भी 1 मोल है अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन. तो अगर यहाँ से 0.5 मोल रिएक्ट हुए तो यहाँ पर भी कितने बनेंगे? 0.25. ठीक है, इसको 1 मिनट के लिए डैश कर लें. इक्विलिब्रियम के ऊपर कितना होगा? ये देखिए, ये 1 माइनस 0.25 हो जाएगा, तो इट्स गोइंग टू बी 0.75. ये 0.5 एज इट इज रहेगा एट इक्विलिब्रियम, क्योंकि इनिशियली 1 थे, 0.5 रिएक्ट हो गए तो 0.5 बच जाएंगे यहाँ पर. सही है. अच्छा, आप जानते हैं इसमें और इसमें अकॉर्डिंग टू द रेशियो 1:1 का रेशियो है. तो अगर यहाँ से 0.25 कंज्यूम हुए तो यहाँ पर फॉर्म कितने होंगे? 0.25. तो ये 0.25 एट इक्विलिब्रियम यहाँ पर बच जाएंगे. ये आ गए. तो आपके पास 0.25 ये फॉर्म हो गए, इक्विलिब्रियम पर 0.5, ये 0.75. अब आगे पढ़ते हैं. तो कह रहे हैं आफ्टर द इक्विलिब्रियम पोजीशन हैज बीन रीच्ड द रिएक्शन स्टॉप. बेटा जब रिवर्सिबल रिएक्शन होता है
तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी रिएक्शन प्रोसीड करता है, बैकवर्ड में भी, और जब रिवर्सिबल रिएक्शन होता है तो रिएक्शन कभी भी स्टॉप नहीं होता। इसका मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। सेकंड पढ़ो, एट इक्विलिब्रियम देयर इज मोर देन 0.5 मोल ऑफ एक्स प्रेजेंट। तो देखो इक्विलिब्रियम पर 0.5 से ज्यादा है मोल्स एक्स के, तो ये स्टेटमेंट ठीक हो गया मेरा। फिर उसके बाद वो कह रहे हैं एट इक्विलिब्रियम देयर इज लेस देन 1 मोल ऑफ XY2। तो आप नोट करें XY2 के लेस देन 1 मोल है, 0.25 मोल है, तो ये भी ठीक हो गया। तो राइट आंसर इज 2 and 3 and therefore B is going to be the right answer. I hope it makes sense to you. Next question, question number 22. Two solutions are prepared. Solution P is 0.05 mole per dm cube hydrochloric acid. आप याद रखिएगा कि hydrochloric acid is a strong acid और तमाम strong acid fully ionized होते हैं aqueous medium. Solution Q is 0.1 mole per dm cube butanoic acid, और याद रखिएगा कि butanoic acid is an organic acid and all organic acids are weak acid and all weak acids are ionized partly in aqueous medium, right? Now the next part of the question is the 2 centimeter strip of magnesium ribbon is put into 100 cm cube of each solution. यानी मैंने 2 सेंटीमीटर स्ट्रिप मैग्नीशियम की यहाँ प्लेस करी, इसमें भी प्लेस करी, तो ऑब्वियसली दोनों के साथ मैग्नीशियम का रिएक्शन होगा, सॉल्ट बनेगा, हाइड्रोजन गैस बनेगी, राइट? Fizzing is seen, that is hydrogen gas. In both solution, but the fizzing is faster in solution P because it is a strong acid than it is in solution Q because it is a weak acid. Which statement helps to explain this observation? Magnesium react with solution P to form salt but does not form salt with solution Q. That's absolutely incorrect. because जब भी कोई भी मेटल एसिड से रिएक्शन करता है वो हमेशा सॉल्ट बनाता है, हाइड्रोजन गैस बनाता है। तो दोनों एसिड है, दोनों से रिएक्शन करके सॉल्ट बनाएगा, इसलिए ऑप्शन है रॉन्ग। More particles are dissociated in solution P. That's right, because P is hydrochloric acid, which is a strong acid. So more ionization. Then are dissociated in solution Q. So obviously Q जो है वो weak acid है, उसकी ionization कम होगी. The right answer is going to be B. Which compound can be formed by precipitation? बेटा precipitation में क्या होता है कि दो soluble salt मिलकर एक insoluble salt बनाते हैं. ये भी soluble, ये गलत, ये भी soluble salt गलत, ये भी soluble salt गलत, ये insoluble salt, which is why D is going to be the right answer. In the neutralization reaction, which change in particles occur? Neutralization reaction में क्या होता है? Ions जो हैं वो आपस में react करते हैं. If you remember, मैंने आपको neutralization reaction की ionic equation दी थी और मैंने ये कहा था कि when oppositely charged ions are involved in the reaction, covalent bond is formed. तो भाई ions आपस में reaction करके covalent molecule form कर रहे हैं. तो right answer is going to be B. याद रखिएगा कि ये ions है और ये water molecule है, तो ions से molecule बन रहा है, ठीक है? Question number 25. In order to decide which would be the better nitrogenous fertilizer, a student calculates the percentage by mass of nitrogen in both ammonium sulfate and ammonium nitrate, which row gives the correct results. Okay, so मैं percentage by mass of nitrogen calculate करता हूँ in ammonium sulfate. ठीक है, ammonium sulfate में दो nitrogen atom है, तो 14 times 2 divided by 132. 132 is the MR of ammonium sulfate into 100. तो बेटा मेरे पास आंसर आएगा 28 divided by 132 into 100 is going to be 21.21%. ये ऑप्शन सी में है, डी में है, तो या तो सी आंसर है या डी. Now the next part of the question is कि मुझे अमोनियम नाइट्रेट के लिए कैलकुलेट करना है. तो अगर मुझे अमोनियम नाइट्रेट के लिए कैलकुलेट करना है परसेंटेज बाय मास ऑफ नाइट्रोजन, तो अमोनियम नाइट्रेट में नाइट्रोजन का AR होता है 14. दो नाइट्रोजन एटम है अमोनियम नाइट्रेट में, इंटू 2 करूंगा. MR ऑफ अमोनियम नाइट्रेट इज 80 इंटू 100. सो मेरे पास कितना हो जाएगा? 20 डिवाइडेड बाय 100 इज गोइंग टू बी 35%. तो 35% यहाँ है और यहाँ है, तो राइट आंसर इज सी.
Question number 26. The manufacture of sulfuric acid by the contact process involves the use of 3 different raw materials. Okay, how many of these raw materials are elements, how many are compounds, and how many are mixture? आप जानते हैं कि जब कॉन्टैक्ट प्रोसेस यूज किया जाता है तो सल्फर यूज होता है, सही है। एज अ रॉ मटेरियल वाटर यूज होता है टू रिमूव वेस्ट गैसेस को वॉश करने के लिए, रिमेंबर। इसके अलावा सल्फ्यूरिक एसिड भी यूज करते हैं हम। सो आई बिलीव एलिमेंट एक ही होगा, मिक्सचर भी एक ही होता है। ओलियम इज अ मिक्सचर एक्चुअली, H2S2O7. So I believe right answer is C. #27. The diagram shows part of the periodic table which 2 letters represent elements that can react together to form covalent compound. बेटा covalent compounds बनने के लिए जरूरी है कि non metals should react together. Non metals react together. तो ऑब्वियसली नॉन मेटल ये भी आपके पास, नॉन मेटल ये भी आपके पास, तो Y और Z जब आपस में रिएक्शन करेंगे तो आपके पास कोवलेंट कंपाउंड बन जाएगा, एंड देयरफॉर D इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। ठीक है, तो ये भी आपका नॉन मेटल है, ये भी आपका नॉन मेटल है, दोनों आपके नॉन मेटल्स हैं। नॉन मेटल्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28. Which statement about elements in the periodic table is correct? Elements at the left hand side of the periodic table are more metallic, that's right, than those in the same period near the right hand side, that's right. So A is going to be the right answer. मैंने पढ़ाते भी कहा था कि from left to right across the period in the periodic table non metallic character increases, यानी सबसे पहले metals होते हैं फिर non metals होते हैं, तो exactly वही बात ये भी कह रहे हैं ऑप्शन ए के अंदर, राइट। तो A is going to be the right answer. कि पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट हैंड साइड पे मेटल्स होंगे और राइट हैंड साइड पे नॉन मेटल्स होंगे, तो अक्रॉस द पीरियड नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। Which statement about the properties of the elements in group 8 of the periodic table helium to xenon is correct? Argon reacts with iron to form compound. Iron reacts with argon to form compounds. It is absolutely incorrect. It is absolutely incorrect. It is absolutely incorrect. It is all right. Helium is less than air. That's right, because air का MR 30 होता है और helium का AR 4 होता है, तो helium is less dense than air. ये बात बिल्कुल सही है. It might be the correct option, but हम C भी पढ़ लेते हैं. The element changes from gas to solid down the group. All of them are noble gases. इसलिए ये भी गलत. The element exists as covalent molecule. All noble gases exist in monatomic state. Cannot exist as covalent molecule, which is why ये भी गलत. Question number 30. Which two statement indicates that metal M may have a proton number between 21 and 30? That's a most important statement. It conducts electricity. बिल्कुल सही बात है, metal M जो है conducts करते हैं electricity. The first statement is right. It does not react with water. अगर 21 से 30 तक का एलिमेंट है तो वो ट्रांजिशन एलिमेंट है. अगर ट्रांजिशन एलिमेंट है तो ट्रांजिशन एलिमेंट वाटर के साथ इतना आसानी से रिएक्शन नहीं करते, तो ये भी ठीक है. आगे चलें. इट फॉर्म 2 बेसिक ऑक्साइड विद मॉलिक्यूलर फार्मूला MO एंड M2O3. ये जरूरी नहीं है कि फार्मूला यही बने, फार्मूले इससे ज्यादा बन सकते हैं, ठीक है. सिर्फ 2 बेसिक ऑक्साइड नहीं बन सकते, ज्यादा बन सकते हैं ऑक्साइड. ये स्टेटमेंट गलत होगी. उसकी वजह ये है कि जो जिंक होता है वो जिंक ऑक्साइड बनाता है, और जिंक ऑक्साइड जो है वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है. जरूरी नहीं है कि वो बेसिक ऑक्साइड ही बनाए, तो जिंक ऑक्साइड एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाता है, इसलिए वो गलत हो गया. इट फॉर्म्स 2 कलर्ड सल्फेट्स.
नहीं बेटा, कलर बहुत सारे होते हैं, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पे कॉपर सल्फेट है, इसका कलर ब्लू है, राइट। कॉपर ऑक्साइड है, इसका कलर ब्लैक है। मिसाल के तौर पे कॉपर कार्बोनेट है, इसका कलर ग्रीन है। तो कॉपर ही के कंपाउंड है लेकिन कलर डिफरेंट है, तो ये भी गलत हो गया। तो राइट आंसर इज ए, ओ। अच्छा, सरप्राइजिंग। दैट ओके। अगर मैं आयरन लूं, FeSO4 ग्रीन होता है और Fe3SO4 ब्राउन होता है, तो कह रहे हैं ये ठीक हो सकता है फिर। और जाहिर सी बात है, अगर आयरन है तो FeO भी बनाएगा और Fe2O3 भी बनाएगा, ये भी ठीक हो रहा है। आयरन का वाटर के साथ रिएक्शन नहीं होता, ये गलत हो गया है। इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, ये भी ठीक है। बट 1, 3, 4 का कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन 3 और 4 का एक ऑप्शन है। राइट आंसर इज डी। 1, 3 का कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए इग्नोर कर दिया। 1, 4 का ऑप्शन है, बट 3 इग्नोर हो रहा है क्योंकि वो करेक्ट है। तो मैंने वो ऑप्ट किया जो कि जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स जो है वो करेक्ट आ रहे हैं, इसलिए मैंने 3 और 4 को लिया। यहाँ मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया है बिकॉज ऑप्शन जो है वो सही तरह से एडजस्ट नहीं की हुई एग्जामिनर ने। 3 स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, बट आई डोंट नो उसने 2 को ऑप्ट किया। 1, 3, 4 तीनों करेक्ट हैं, बट somehow question अजीब सा है। Different metals react with water in different ways. Which statement is correct? Calcium does not react with cold water. It does भाई, ये गलत हो गया। Calcium do react with cold water. Calcium hydroxide बनाता है, hydrogen gas बनता है। Iron reacts slowly with the steam. That's right. To produce oxide of iron and hydrogen gas. That's absolutely correct because ये मैंने reaction करवाया आपको metals के chapter में। Question number 32. Metal X is more reactive than zinc but less reactive than sodium. What would be the best method for obtaining metal X from its ore? तो ओर से मेटल एक्स की एक्सट्रैक्शन करना चाहते हैं। जब ओर से मेटल एक्स की एक्सट्रैक्शन करेंगे तो ऑब्वियसली मैं उसके ओर को मोल्टन फॉर्म में इलेक्ट्रोलाइज करवाऊंगा। राइट आंसर इज बी। सोडियम से लेस रिएक्टिव है, जिंक से मोर रिएक्टिव है, तो इसका मतलब एक रिएक्टिव मेटल है। तो हम ये कह सकते हैं कि मेटल एक्स is reactive so it can be extracted through electrolysis. ठीक है, फिर वो कह रहे हैं स्टील इज ऑफन गैल्वेनाइज्ड, व्हिच स्टेटमेंट अबाउट गैल्वेनाइजिंग आर करेक्ट? गैल्वेनाइजिंग मेक्स अ स्टील alloy, that's incorrect. Galvanizing provides a sacrificial protection from rusting, that's true. Galvanizing coats a layer of zinc onto steel, that's true. 2 and 3, C is going to be the right answer. In the extraction of aluminum from aluminum oxide, the following 3 reactions takes place. कैथोड पे होता है, ये एनोड पे होता है, ये भी एनोड पे होता है। Which reaction takes place with the positive electrode? 2 and 3. Right answer is D. ये दोनों के दोनों एनोड पे होते हैं and anode is positive electrode. ठीक है।
The carbon cycle regulates the amount of carbon dioxide in the atmosphere. Combustion, photosynthesis, respiration are involved in this cycle. How do these processes affect the amount of carbon dioxide in the atmosphere? Combustion से carbon dioxide gas increase होती है. Photosynthesis से carbon dioxide gas जो है वो decrease होती है. Respiration करने से carbon dioxide gas जो है वो increase होती है. So right answer is going to be B. Question number 36. Which statement about alkane is correct? Alkanes are described as being saturated because they are insoluble in water. गलत. इसको हम saturated इसलिए कहते हैं because between the carbon atoms single bond होता है. Alkane reacts with chlorine is an addition reaction. Wrong. Alkane का chlorine के साथ substitution reaction होता है, तो ये गलत हो गया. The alkane containing 10 carbon atoms in each molecule has a higher viscosity than the alkane containing 20 carbon atoms. बेटा ऑब्वियसली ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि जब कार्बन एटम इंक्रीज होता है विस्कोसिटी इंक्रीज होती है, तो राइट आंसर इज डी. ठीक है. 37. The structure of compound X is shown. 2-methyl propene कहते हैं इसको. 4 statements are made about compound X. X burn in air to form carbon dioxide and water. That's true. X turns bromine water from colorless to brown. तो brown colorless होता है, colorless to brown नहीं होता. ठीक है, तो गलत हो गया. X is propene. Wrong. It is 2-methyl propene. इस कंपाउंड का नाम क्या है? 2-methyl propene. You can check in my notes. आइसोमेरिज्म में मैंने करवाया आपको. ठीक है. The number of CC single bond is increased by reacting X with hydrogen. Obviously बेटा जब मैं इसको हाइड्रोजन से रिएक्शन करवाऊंगा तो ये एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा ना. ये देखो मैं इसको हाइड्रोजन से रिएक्शन करवा रहा हूँ, ये बनेगा CH3 एज इट इज रखा हुआ है मैंने. ये कार्बन, ये CH3 एज इट इज रखा हुआ है मैंने. ये एक हाइड्रोजन ऐड किया मैंने. ये CH2 पहले से था और एक हाइड्रोजन यहाँ ऐड किया, तो आप देखें सारे के सारे सिंगल बॉन्डेड हो गए. तो ये भी ठीक है. तो 1 ठीक है, 4 ठीक है, and therefore B is going to be the right answer. When ethene reacts with the steam to form ethanol, which type of reaction takes place? Addition reaction, because all alkenes undergoes addition reaction. ठीक है. Which compound could be a flavoring in non-alcoholic food drink? बेटा फूड फ्लेवरिंग के लिए कौन इस्तेमाल होता है? एस्टर. चेक एस्टर कहाँ पर है. ये इनकरेक्ट क्योंकि अल्कोहल है, ये इनकरेक्ट क्योंकि एसिड है, ये इनकरेक्ट क्योंकि अल्कोहल है. तो राइट आंसर इज सी बिकॉज सी इज एस्टर. ऑलराइट. ये भी इनकरेक्ट, ये भी इनकरेक्ट, ये भी इनकरेक्ट. याद रखिएगा फूड फ्लेवरिंग के लिए हम क्या यूज करते हैं? एस्टर्स. एस्टर्स आर यूज्ड in food flavoring. All right. Next, P is a polymer that has 6 carbon atoms in each of the monomer from which it is formed. It is not a polyester. It is formed using condensation polymerization. What is the partial structure of P? Okay, 6 कार्बन एटम है, तो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड हो सकता है, डायमाइन हो सकता है, और दोनों मिलकर क्या बनाएंगे भाई? पॉलीअमाइड. तो एस्टर तो उसने मना कर दिया, तो ये गलत हो गया. और कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन है, तो ये भी गलत हो गया क्योंकि एडिशन पॉलीमर है. कंपटीशन एग्जिबिट बिटवीन बी एंड सी. यहाँ पर टोटल कार्बन एटम्स कितने हो रहे हैं? 8, जबकि वो कह रहा है 6 कार्बन एटम्स हैं, तो ये भी गलत हो गया. सही है. यहाँ टोटल कितने कार्बन एटम्स हो गए? 8. यहाँ टोटल कितने कार्बन एटम्स हो गए? 6. तो वो कह रहा है has 6 कार्बन एटम्स इन ईच ऑफ द मोनोमर, यानी इस मोनोमर में भी 6 होने चाहिए थे और इस मोनोमर में भी 6 होने चाहिए थे, बट दोनों में डिफरेंट हो गए. ये बी भी गलत. तो राइट आंसर इज गोइंग टू बी सी, क्योंकि यहाँ पर टोटल कार्बन एटम्स आपके पास मोनोमर में कितने हो गए बेटा? टोटल 6, और इस जगह पर भी टोटल कार्बन एटम्स आपके पास कितने हैं? 6, which is why C is going to be the right answer. Thank you very much guys.